ना जयश्राम आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज आम बायोलोजी मोस्ट इंपोर्टाट एमसीक्यू डिस्कसन करवा। कौन पर मोस्ट एमसीक्यू आम कह जहाँ भी जहाँ आम क्वेश्चन गुड़ा डिस्कसन करिया सबू विभिन्न प्रकार एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो जेहेतु विभिन्न प्रकार एग्जाम पीओक्यू क्वेश्चन अच्छी तो 100% आम टार्गेट करके जीवा ये क्वेश्चन आमको बहुत सारा इनफॉरमेशन मिल जहाँफल कि आम प्रिपेरेसन को निहत रूपे इजी कर। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आम पाखे अच्छी सी डरमांसी इज ड्यू टू दैट इज व्हाट इज द पॉसिबिलिटी रीजन फॉर द सी डरमांसी। तो आंसर हम तो एब्सिसिक एसिड बट आम जाना दैट इज सी डरमांसी कौन। तो पिला माने सी डरमांसी हो दैट इज फेवरेबल कंडीशन थिबा सत्वे जदि गोटे सीडटा जर्मिनेट करि पारुनी ताहाको आमे कहबा सीड डरमांसी। दैट मीन्स इनाबिलिटी ऑफ सीड्स टू जर्मिनेट इवन आफ्टर फेवरेबल कंडीशन थिबा सत्वे जदि इनाबिलिटी टू जर्मिनेट करि पारुनी ताहले ताको आमे कहूँ सीड डरमांसी। तो सीड डरमांसी होगा बहुत सारा कारण थाए बा कौन पाई सीडटा फेवरेबल कंडीशन थिबा सत्वे जर्मिनेट करि पारुनी। गोटे पॉसिबल होता है सीड कोटटा हार्ड थाई पारे आम जाचे सीड्र आउटर कवरिंग हो सीड कोट मे बी सीड कोट हार्ड थाई पारे जहाँफल कि कौन हो ना जनराली सीडटा जर्मिनेट कर पार। देन जो देखा सेकेंड पॉसिबिलिटी यह भी होता है फॉर एग्जांपल जमती कि आम जो देखा इम्परमिएबल सीड कोट टू ऑक्सीजन जनराली गोटे सीड कोट भितर ऑक्सीजन गले सीडटा जर्मिनेट होगापी हेल्पफुल। जदि इम्परमिएबल सीड कोट बा द सीड कोट इज नॉट परमिएबल फॉर द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन जदि ऑक्सीजन एंट्री करें से केस भी सीडटा जर्मिनेट करनी यहाँ भी गोटे पॉसिबिलिटी जापे। फॉर एग्जांपल जदि एब्सिसिक एसिड प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड को आम कौन कहे स्ट्रेस हार्मोन बोली कहूँ। जदि एब्सिसिक एसिड्र प्रेजेंस भी अच्छी ताहले भी गोटे सीड जर्मिनेट करिपरिबो नाही ताहले गोटे सीड जर्मिनेट करि पारुनी इवन आफ्टर फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड एज सीड डरमांसी एंड द राइट आंसर इज एब्सिसिक एसिड। चलो ये ऑप्शन में जब आम क्वेश्चन पढ़िया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन आ भितर कोटा हूँ फ्रूट को राइपेनिंग कर हेल्प करे आंसर हम कौन हम एथिलीन। देन जदि यही क्वेश्चन आम पचार नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिया दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन या भितर कोटा गोटे ऑक्सीजन एग्जांपल हो पार कौन हम आंसर दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड। आम जाचे ऑक्सीजन हूँ गोटे प्लांट हार्मोन। ऑक्सीजन जनराली गोटे नेचुरल ऑक्सीजन देखा जाए आ गोटे हूँ सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन माने कौन दैट इज द मैन मेड ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक एसिड आई मीन्स हूँ इंडोल एसिटिक एसिड इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये दुटा हूँ नेचुरल ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन हूँ नापाथालिन एंड हूँ 2,4-D नापाथालिन हूँ सिंथेटिक ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट 2,4-D काम कौन 2,4-D काम हूँ डू नॉट अफेक्ट द मोनोकोट डू नॉट अफेक्ट मोनोकोट 2,4-D केवल डाइकोट मान यूज कराए मोनोकोट को कौन सी अफेक्टेड करा ना स्ट्रिक्टली मन रखियो नीट प्रीवियस क्वेश्चन। चलो देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ट्रीटिंग ऑफ प्लांट। डार्फनेस कौन माने हाइट कम अच्छी सो गोटे गचर हाइट जदि कम अच्छी ताल हाइट को इनक्रीज करने व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल आज आम जाचे दैट इज द गिबरेलिक एसिड। गिबरेलिक एसिड इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लांट हार्मोन व्हिच इज इंपोर्टेंट टू इनक्रीज द स्टेम हाइट। जदि आम आखु गच कर आखु गचर स्टेम को एलोंगेट करार अच्छी सो गिबरेलिक एसिड इंपोर्टेंट। सो स्ट्रिक्टली मन रखियो गिबरेलिक एसिड को साइंटिस्ट डिस्कवर करते ई क्यूरोसा मन रखियो ई क्यूरोसा नामक साइंटिस्ट जे कि गिबरेलिक एसिड को डिस्कवर करते। देन गिबरेलिक एसिड जो देखा प्रथम गिबरेलिक एसिड हूँ Ga3 मन रखियो गिबरेलिक एसिड प्रथम गिबरेलिक एसिड हूँ Ga3 एंड साइंटिस्ट हूँ यू क्यूरोसा जे कि कौन करे स्टेम को एलोगेट कर हेल्प करे बा इंटरनोड एलोगेट कर हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट जीवा दैट इज व्हिच प्लांट इज LDP व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LDP। जदि LDP कौन देखा LDP माने हूँ लॉन्ग डे प्लांट दैट इज लॉन्ग डे प्लांट। तो व्हिच प्लांट इज ए लॉन्ग डे प्लांट कॉन्सेप्ट कौन आम फास्ट जाना पड़ो व्हाट इज लॉन्ग डे प्लांट। देख जनरली सबू प्लांट एवरी प्लांट रिक्वायर a day length or light period generally every plant require a day length
और गोटे लाइट पीरियड को से रिक्वायर करती फॉर द फ्लावरिंग एव्री प्लांट को फ्लावर करने गोटे लाइट पीरियड दरकार जहाँ को आम कौचे से लाइट पीरियड को कहुए फोटो पीरियड मन रखिबो एव्री प्लांट को गोटे एव्री प्लांट को फ्लावरिंग करने गोटे लाइट पीरियड दरकार और से लाइट पीरियड को आम कहीपर फोटो पीरियड ओके इम्पोर्टाट दैट इज फोटो पीरियड तो फोटो पीरियड प्रथम कौ साइंटिस्ट डिस्कवर करते जिनटा को दैट इज गार्नर मन रखिबो गार्नर GARNER गार्नर डिस्कवर करते तो शॉर्ट डे प्लांट गोटे अच्छी लॉन्ग डे प्लांट अच्छी शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट ठीक अच्छे शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट कौन जो मानकर जदि गोटे बहुत कम बा जदि गोटे क्रिटिकल लाइट दरकार एतिक लाइट हेल्ले फ्लावरिंग हम से क्रिटिकल लाइट रू जो मानकर कम लाइट भितर फ्लावरिंग हो जाऊँगी से कहती शॉर्ट डे प्लांट आउ जदि जो मानकर फोटो पीरियडटा बा लाइट पीरियडटा क्रिटिकल ठारू अधिका टाइम लगे फ्लावरिंग होगापाई बा जो मानकर लाइट पीरियड्र टाइमिंग जो देखा क्रिटिकल ठारू अधिका ताहले से कह लॉन्ग डे प्लांट बा जो प्लांट मानकर फ्लावरिंग पाई अधिका फोटो पीरियड दरकार बा अधिका लाइट पीरियड दरकार से लॉन्ग डे प्लांट आ जो प्लांट्स मानकर फ्लावरिंग पाई कम फोटो पीरियड बा कम लाइट पीरियड दरकार दैट इज हम कहबा शॉर्ट डे प्लांट सो जनरली एग्जांपल जमते हम धर दबा शॉर्ट डे प्लांट मानकर एग्जांपल हो पारिबो ग्लाइसिन हो पारिबो ग्लाइसिन मार्क्स माने सोयाबीन मन रखिबो सोयाबीनटा होची गोटे शॉर्ट डे प्लांट इंपोर्टेंट ठीक अछि सेमते लॉन्ग डे प्लांट जो देखिबा लॉन्ग डे प्लांट रो बहुत सारा एग्जांपल हो पारिबो लॉन्ग डे प्लांट रो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल होची जो देखिबा स्पिनाच मन रखिबो स्पिनाच है तो स्पिनाच हम लॉन्ग डे प्लांट आउ दुटा खंड मन रखी था स्पिनाच बेटा और राडिश यहाँ मन रखी था तीन स्पिनाच बेटा राडिश ये मैंने होती लॉन्ग डे प्लांट सोयाबीनटा हूँ गोटे शॉर्ट डे प्लांट ठीक अच्छे शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट कनसेप्ट बुझागला क्वेश्चन पचार आसो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द फॉल ऑफ फ्रूट्स फ्रूट्र फॉल को कोटा प्रिवेंट करुच्ची गिबरलिक एसिड GA3 ना नापाथिलिक एसिड ना एथिलीन ना जिएटिन देखो जनरली जो क्वेश्चन पचारा फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करुच्ची फ्रूट जदि पड़ जाऊँगी किए प्रिवेंट करुच्ची एंड आंसर हूँ कौन नापाथिलिन मन रखिबो स्ट्रिक्टली मन रखिबो ऑक्सिन इज द हार्मोन ऑक्सिन जी कि कौन करे ना ओनली फ्रूट ड्रॉप जदि गोटे गछरू जल्दी पत्र झड़ा दौची बा जल्दी जल्दी फूल झड़ा दौची जल्दी फल झड़ा दौची ओनली फ्रूट ड्रॉप कि ओनली लीफ ड्रॉप यही सब जोटा जल्दी जल्दी जब फ्रूट एंड लीफ गुड़ा झड़ी पड़ी ऑक्सिजन दबा एंड या भर ऑक्सिजन ऑप्शन कोटा एंड हम जाचे ऑक्सिजन ऑप्शन या भर कोटा हम 42 नापाथिलिन मुझे तुम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन रे कहली ऑक्सिजन हूँ दैट इज नेचुरल ऑक्सिजन किए इंडोल एसिटिक एसिड आउ इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये हूँ नेचुरल ऑक्सिजन सिंथेटिक ऑक्सिजन किए मैन मेड ऑक्सिजन किए नापाथिलिक एसिटिक एसिड देन हूँ 2,4-D सो आंसर हियर इज नापाथिलिन 42 रो बी हम बुझीगला GA3 हूँ कौन GA3 हूँ गोटे जिबरलिन एग्जांपल है एथिलीन हूँ फ्रूट राइपनिंग GA3 हूँ फास्ट जिबरलिक एसिड मन रखिबो है इंटरनोड एलोगेशन बा ड्वार्फनेस को इंक्रीज करने गिबरलिक एसिड इंपोर्टेंट नेक्स्ट चलो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंस को हार्मोन रेस्पॉन्सिबल देख जनरल आम जाने सेनेसेंस बा बूढ़ा करने किए एब्सिसिक एसिड ऑब्वियसली तो मन रखिबो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन हूँ ऑक्सिन ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन हूँ एब्सिसिक एसिड है ठीक अच्छे मन रखिबो आउ सेमती साइटोकाइनिन जदि पचारे जीवो साइटोकाइनिन टा ग्रोथ इनहिबिटिंग ना ग्रोथ प्रमोटिंग देन आंसर हूँ साइटोकाइनिन इज ग्रोथ प्रमोटिंग ऑक्सिन इज ए ग्रोथ प्रमोटिंग जिबरलिन इज ए ग्रोथ प्रमोटिंग साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटिंग बट जदि देखिए जनरली एब्सिसिक एसिड इज ए ग्रोथ इनहिबिटिंग ओके ग्रोथ इनहिबिटिंग बा जनरली सेनेसेंस को त्वरान्वित कर बूढ़ापण को त्वरान्वित कर चलो व्हिच हार्मोन ब्रेक्स डॉर्मेंसी ऑफ पोटाटो ट्यूमर जो डॉर्मेंसी रहा डॉर्मेंसी मैंने बुझिपारे कौन बा फेवरेबल कंडीशन रे जदि कौन सीड जर्मेंट करूनी ताको सीड डॉर्मेंसी बोली कहूचे तो कौ हार्मोनटा जनरली डॉर्मेंसी को प्रिवेंट करुच्ची तो आम जदि कहबा स्ट्रिक्टली मन रखिबो जिबरलिक एसिड जोटा कि सीड प्रोडक्शन रे हेल्प करे बा सीड डॉर्मेंसी को प्रिवेंट करे बा जनरली जदि कौन सीडटा डॉर्मेंसी करुच्ची
एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन जिबरलिन एसिड बा गिबरलिन जोटा आम कहूँ सेटा ही सीड डरमांसी को प्रिवेंट करे मन रखिबो ब्रेक सीड डरमांसी होची जिबरलिन सीड डरमांसी करे किए एब्सिसिक एसिड देखो ये क्वेश्चन तुम पचारा सीड डरमांसी इज ड्यू टू कौन आ सीड डरमांसी को प्रिवेंट करुच्ची कौन सो स्ट्रिक्टली मन रखिबो सीड डरमांसी इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड एंड सीड डरमांसी को ब्रेक करुच्ची किए जिबरलिक एसिड मन रहिबो पूरा इंपोर्टेंट बा से आम कहीपर जिबरलिक एसिड इज एंटागोनिस्ट टू एब्सिसिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच हार्मोन इज एंटागोनिस्ट टू एब्सिसिक एसिड दैट इज जिबरलिक एसिड मन रहिबो जिबरलिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट चलो नेक्स्ट इफ द apical board has been removed apical board को जदि तुम रिमूव कर दौच से केस रे कौन हम देखो apical dominance कौन apical dominance माने गोटे apical board माने गोटे गछर जो apical board टा जिते डेभलप कर नथिबो कि ए lateral board आउ डेभलप करि पार नथिबो जेमति कहती गोटे गछर छाई रे आ गोटे गछ उधेई पारुनी बा ए जो apical board डेभलप करिया द्वारा lateral board आउ डेभलप करिबोनी सो आमे कोन करिवा ना apical board टाको उड़ेई देले कोन हो ना lateral growth हो सो क्वेश्चन पचारला apical board is removed ताले कोन हो मोर lateral board हो ना नहीं 100% हो important हैला when the apical board is removed the lateral board is sprout माने बाहरिबो भलसे चलो नेक्स्ट जीवा by which action a seed coat becomes permeable to वाटर को एक्शन फल सीड कोटा परमिएबल टू वाटर हम जदि कौन सीड कवरिंग टाक आम कह सीड कोट सपोज यहाँ सीड्र कवरिंग यहाँ सीड कोट एससी लिखिले सीड कोट तो सीड कोट भितर जब वाटर एंट्री कर पारुनी ताहले आम कौन करवा जहाँफल कि वाटरटा एंट्री कर कलर चेंज करदे 1 मिनिट ओके तो कौन कले जेनेराली वाटरटा एंट्री कर तो आंसर होची कौन ना स्कारिफिकेशन माने कौन स्कारिफिकेशन जो मेथड जोटे कि हार्ड सीड कोट को तुम रप्चर कर व्हाई स्कारिफिकेशन मीन्स द मेथड बाय व्हिच हार्ड सीड कोट इज रप्चर्ड और सॉफ्टन सो दैट इट बिकम्स द परमिएबल टू वाटर एंड गैस एंड एम्ब्रियो कैन एक्सपैंड जदि गोटे सीडटा सीड कोट देकी बाहरी पारनी तुम गोटे काम कर कौन कर ना सीड कोटा को टिके रप्चर कर दियो एंड दिस इज कॉल्ड एज स्कारिफिकेशन मन रहिबो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस और क्वेश्चन भी स्कारिफिकेशन मीन्स दैट मेथड बाय व्हिच द सीड कोट इज रप्चर्ड ठीक अच्छे स्कारिफिकेशन टाक जेनेराली मेकानिकल स्कारिफिकेशन कर तुम कईची फईची धरी स्कारिफिकेशन कर कि दैट इज केमिकल स्कारिफिकेशन भी कर नेक्स्ट जीवा दैट इज व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट राइपेनिंग इंपोर्टेंट कौन ऑलरेडी आम कहे दैट इज एथिलीन इज इंपोर्टेंट फॉर फ्रूट राइपेनिंग ऑक्सीजन इज इंपोर्टेंट फॉर अर्ली फ्रूट ड्रॉप जदि जल्दी पत्र झड़ा दूसरी जल्दी फूल झड़ा दूसरी जल्दी फ्रूट झड़ा दूसरी ऑक्सीजन इंपोर्टेंट तापाई साइटोकाइनिन टा पढ़िले दैट इज साइटोकाइनिन टा होची ग्रोथ प्रोमोटिंग देन आम चलो नेक्स्ट जीवा इन क्रेब्स साइकिल द एफएडी क्रेब्स साइकिल रो क्वेश्चन चलो तो क्वेश्चन पचारा इन क्रेब्स साइकिल द एफएडी पार्टिसिपेट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्सन देखो आम बेसिकली जानिथिबा क्रेब्स साइकिल टा टोटल ही जानिथिबा बेसिकली जेहेतु आम मैंने पढ़ुचे सो निहाती जानिथिबा क्रेब्स साइकिल रोज कौन समला एटा मन रखिबो सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड इज आंसर केमिति आंसर हो सक्सेनिक दैट इज समोसा काटो आम जानिछे क्रेब्स साइकिल मन रखिया ओ फॉर ऑक्सालोस्टिक एसिड साइट्रिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड सक्सेनिक एसिड मालिक एसिड सो जनरली आम जानिछे 4 this is 4 carbon and 2 carbon of acetyl coenzymes मिसिले 6 carbon एटी गोटे कार्बन डाइऑक्साइड गोटे NADH प्लस रिलीज हम सो देन एटी 5टा कार्बन सक्सेनिक एसिड रु फ्यूमरिक एसिड भितर FADH2 रिलीज हो आंसर इज बी 27 नेक्स्ट जीवा द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन रो एंड प्रोडक्ट कौन हो परिबो दैट इज हम स्ट्रिक्टली कहि परिया फर्मेंटेशन रो जी दैट इज इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड परफेक्ट चलो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बा जदि हम कह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे कोटा होची गोटे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आम करेक्ट ऑर्डर होची साइटोक्रोम बी सी ए 3 है मन रखा जदि न बुझीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
तो स्ट्रिक्टली मन रख इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे इलेक्ट्रॉनटा साइटोक्रोम बी सी ए3 देकी जीव कलर चेंज करूची एथिरे तुमको मु आ गोटे क्वेश्चन धर पचारि सपोज व्हाइट इज गुड सॉरी व्हाइट देखा जाउनी ब्लैक कलर ओके सपोज धर तुम क्वेश्चन पचारला व्हेयर इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कोट हुए ऑप्शन दब साइटोप्लाज्म कोट हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आंसर दियो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ना इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आंसर दबो कमेंट रे एंड हियर द राइट आंसर इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हेयर इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम ईस्ट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करे कौन प्रोडक्ट हुए आम जाचे जनरली यूनिसेलुलर ईस्ट किए सैक्कारोमाइसेस राइट एंड स्ट्रिक्टली मन रखिया सैक्कारोमाइसेस होची यूनिसेलुलर ईस्ट सैक्कारोमाइसेस सेरेविसाई जे कि कौन ना जहाँ को आम बेयर्स ईस्ट बोली कहूचे बेकर्स ईस्ट बोली कहूचे बा जनरली ब्रेड तैयारी करने पे से ईस्ट को यूज करा जाए मद तैयारी करने पे बा अल्कोहल तैयारी करने पे यूज करा जाए सो बियर वाइन अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑल ऑफ दीज हम चलो नेक्स्ट एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस मन रखियो यूनिसेलुलर फंजी किए सैक्कारोमाइसेस सेरेविसाई एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंजेस इनटू आम जाने ग्लाइकोलिसिस रे कौन हुए ग्लूकोजटा कन्वर्टेड हुए क्या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड लेटरटा आई थिंक तुम देखा होथिबो ए कलर रे ग्लूकोजटा कन्वर्टेड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड तो ग्लूकोजटा गोटे कौन 6 नंबर कार्बन 6टा कार्बन जो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुए तो जनरली 3टा कार्बन तो क्वेश्चन किंतु कौन पचे एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस 6 कार्बन कन्वर्ट अल्टीमेटली चेंजेस टू पायरुविक एसिड ठीक अछि आंसर इज सी नेक्स्ट जीवा व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी is disintegrated what amount of energy liberated गोटे मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी डिसइंटीग्रेटेड हेले केते एनर्जी 7 किलो कैलोरी नेक्स्ट जीवा when one glucose molecule is completely oxidized केतेटा एटीपी केतेटा एनएडीपीएस दबो एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत थोड़ा एग्जाम रे क्वेश्चन मानकर पचार एथरो सीयूट रो भी क्वेश्चन एटा थिला दैट इज जेतबेले गोटे हम जानिछे केतेटा एटीपी केतेटा एनएडीपीएस रिलीज हम व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड जनरली 38टा एटीपी रिलीज हम 38टा एडीपी भी रिलीज हम ठीक अछि 43 बी ही हम आंसर चलो नेक्स्ट जीवा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो बाकी ये क्वेश्चन बुझियाला गोटे वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जदि हम ग्लाइकोलिसिस रे देखिबा जनरली हम ग्लाइकोलिसिस रे केतेटा एटीपी मिले जदि हम ग्लाइकोलिसिस रे देखिया ग्लाइकोलिसिस रे दीटा नेट के एटीपी दीटा NADH2 हिसाब कर दवा तो दीटा एटीपी दीटा NADH2 केतरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे भाग नगला पर दीटा NADH2 केतरा एटीपी तो 6टा एटीपी हम जानि जे गोटे NADH2 3टा एटीपी दीटा NADH2 6टा एटीपी 6 + 2 केते हला 8 ठीक अछि सो इंटरमीडिएट स्टेप जो रहला पायरुविक एसिड रु एसिटाइल कोएंजाइम जो इंटरमीडिएट स्टेप रहला सेथरे जनरली कोन होय ना दीटा NADH2 रिलीज होय तो दीटा NADH2 6टा तो ये 8टा वाला ये 6टा वाला इंटरमीडिएट स्टेप रे सेमती क्रेब साइकिल जदि हम देखिया क्रेब साइकिल टोटल ओवर हमर 6टा NADH2 बाहरछि कारण 3टा स्टेप रे NADH2 बाहरछि सो क्रेब साइकिल दी थर हबो तो 6टा NADH2 2टा FADH2 आउ 2टा एटीपी तो 6टा NADH2 वैल्यू केते गोटे NADH2 3टा एटीपी 6टा NADH2 18टा एटीपी 2टा FADH गोटे FADH 2टा एटीपी 2टा FADH 4टा एटीपी 4 18 4 22 23 24 तो ये है 24 ये 8 24 8 32 32 6 38 तो टोटाल है केतरा 38टा एटीपी हे गला कैलकुलेशन सो हियर इज द 38 मॉलिक्यूल चलो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माने कौन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहिया जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहिया से so oxidative phosphorylation is a production of ATP in respiration na NADH in respiration na ATP photosynthesis कौन हम and the answer strictly तुम मैंने देखी पारथि 44 आंसर हम that is C ATP in respiration okay oxidative phosphorylation is otherwise called as electron transport chain and electron transport chain occurs in inner membrane of mitochondria ऊपर क्रेब साइकिल कोठी हम
दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलिसिस कोठी हबो साइटोप्लाज्म रे हबो चलो नेक्स्ट at a room temperature above 35 degrees celsius the rate of photosynthesis will decline earlier than the respiration ना जो देखिबा that is rate of respiration will decline earlier than the photosynthesis ना there is no fixed pattern ना both decline simultaneously जो देखिया जनरली प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करे तार गोटे टेम्परेचर रेंज थाए बट माने फॉर एग्जांपल रेंज थाए सो यूजुअली प्लांट्स गुड़ा फोटोसिंथेसिस केते डिग्री करते 10 रु 40 डिग्री सेल्सियस 10 रु 40 डिग्री सेल्सियस रे जनरली प्लांट माने फोटोसिंथेसिस करते तो ऑप्टिमम रेंज होची सेमानकर जो देखिबा सते 30 डिग्री भितरे एट हाई टेम्परेचर जेतबेले हेई जिवो जनरली फोटोसिंथेसिस टा डिक्रीज हेई जिवो तो आंसर इज ए बिकज प्लांट रो जदि हम फोटोसिंथेसिस रेंज मु जो कहली यूजुअली प्लांट गुड़ाक जनरली 10 रु 40 डिग्री सेल्सियस भितर करती बा जदि आम जो देखा ऑप्टिमम टेम्परेचर हो 25 रु 30 डिग्री हो ऑप्टिमम टेम्परेचर माने 80 डिग्री सेल्सियस रे भल फोटोसिंथेसिस करें बट 8 रु जदि बढ़ी बढ़ी गला 35 ऊपर को पलैला 40 ऊपर पलैला तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो मन रखिबो होला एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट कौन आम जाने आनारोबिक रेस्पिरेशन कौन हम दैट इज द एंड प्रोडक्ट रे अल्कोहल रिलीज हम मसल गैस रे मसल जो आनारोबिक रेस्पिरेशन कर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन कर ईस्ट इथानल प्रोडक्शन कर अल्कोहल प्रोडक्शन कर बट एरोबिक रेस्पिरेशन रे जिते कौन हम आम जाने दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी तो मुझे क्वेश्चन पचार व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट कौन आखि मुझे आंसर दबा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आउ एटीपी बुझीगला 46 होची सी नेक्स्ट जीवा लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस आउ क्रेब्स साइकिल एंड भितर लिंक कौन तुम जानिछ एसिटाइल कोएंजाइम आम जानिछे ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल भितर लिंक होची एसिटाइल कोएंजाइम नेक्स्ट जीवा आउट ऑफ 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फॉर ग्लूकोज रे जनरली 36 टा एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्शन हुए पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ द ग्लाइकोलिसिस एंड 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन तो क्वेश्चन कौन पचारा ना सॉरी 48 क्वेश्चन टिके भूल माने कटि जाइए बाय मिस्टेक तो आम जो देखा जनरली यार आंसर कौन हम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन 36 टा एटीपी जनरली प्रोडक्शन हो ग्लूकोज रु 2 मॉलिक्यूल्स होची प्रोडक्शन ऑफ आउटसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बा 2 एटीपी होची प्रोडक्शन है सपोज ग्लाइकोलिसिस रे ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म रो 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी प्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस आ अदर 34 मॉलिक्यूल्स कोड प्रोडक्शन हो दैट इज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया हम तो यही भाया क्वेश्चन पचार 36 टा टी मॉलिक्यूल केतेटा होची आउटसाइड रे केतेटा इनसाइड रे 2 होची प्रोडक्शन हेतिबो आउटसाइड ग्लाइकोलिसिस 30 डिग्री रेस्पिरेशन तो 2 होची प्रोडक्शन हेतिबो दैट इज आम कहबा आउटसाइड ग्लाइकोलिसिस कौन 2 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्शन हेतिबो आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आउ 34 प्रोडक्शन हेतिबो इनसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया चलो नेक्स्ट ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवरऑल गोल कौन ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रो फॉर्मेशन रो गोल कौन गोल जदि देखिबा हमें एटीपी प्रोडक्शन हम इन स्मॉल स्टेप वाइज मन रखियो सबुल रेस्पिरेशन रे एटीपी फॉर्मेशन हुए स्टेप वाइज प्रोसेस केबे भूल करबनी दैट इज गोटे कंप्लीटली भांगी जीवो एंड एटीपी प्रोडक्शन हम स्टेप वाइज प्रोसेस रे एटीपी प्रोडक्शन हम यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेस्पिरेशन इज एनर्जी लिबरेटिकल प्रोसेस जो कि मल्टी स्टेप हुए और छोट स्टेप रे ही एटीपी प्रोडक्शन हुए ग्लाइकोलिसिस रे क्रेब्स साइकिल रे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे तो छोट स्टेप चलो ऑल एंजाइम्स of TCA cycle is otherwise called as Krebs cycle or it is otherwise called as citric acid cycle are located in the mitochondrial matrix हम जानिछे glycolysis cytoplasm रे matrix of mitochondrial Krebs cycle except one all the enzymes of Krebs cycle or all the enzymes of TCA cycle or all the enzymes of citric acid cycles present in the matrix of mitochondria किंतु exception गोटे enzyme जोटा mitochondrial matrix रे न थाए कोन सेट इज and the sweet answer here सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस मन रखिबो बढ़िया क्वेश्चन एटा देखो आमे जानिछे ग्लाइकोलिसिस कोठी हुए साइटोप्लाज्म रे ठीक अछि क्रेब्स साइकिल कोठी हुए क्रेब्स साइकिल हुए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माने कोन सपोज एटा होची कोन ना माइटोकॉन्ड्रिया सपोज
कलर चेंज करवा ब्लैक कलर ओके सपोज दिस इज गोटे मिनट कलर चेंज करवा तो झाड़ाटा पड़ी स्क्रीन उपरे स्क्रीन टा काम कर 1 मिनिट okay suppose okay done suppose here is the mitochondria and हम जानी छे mitochondria is double membrane bound right आउतरे कर दबा suppose mitochondria रा outer membrane और inner membrane इनफोल्डिंग से हमें कौन कहे क्रिस्टाई बोली कहे इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज क्रिस्टाई इनर मेम्ब्रेन भीतर जो स्पेस रहा दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स एंड इज मैट्रिक्स रे हुए कौन क्रेब्स साइकिल इंपोर्टेंट क्रेब्स साइकिल अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सो जेहेतु क्रेब्स साइकिल बा टीसीएस साइकिलटा मैट्रिक्स रे होची ता एंजाइम गुडा भी मैट्रिक्स रे थिबे बट एक्सेप्शन गोटे एंजाइम किए मैट्रिक्स रे न थाए एक्सेप्ट वन व्हिच इज लोकेटेड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज सब मन रखियो तुम क्वेश्चन पचारिबो all the enzymes of TCA cycles are found in matrix of mitochondria but exception को एंजाइम जोटा कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एमिति भी पचारि पारे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज टा कोडी प्रेजेंट आंसर हो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया चलो नेक्स्ट हाउ मेनी एटिव मॉलिक्यूल्स कुड बी maximally be generated from one molecule of glucose if the complete oxidation of one molecule of glucose to carbon dioxide एति तो 16 नंबर क्वेश्चन तुम कौन पचार वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी लिबरेटेड 12 किलो कैलोरी तो एति किलो कैलोरी प्रोडक्शन केतेटा एटीपी दरकार हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कुड बी मैक्सिमली जनरेटेड फ्रॉम वन ग्लूकोज इफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन वन ग्लूकोज तो जनरली जदि गोटे एटीपी मॉलिक्यूल्स वन मोल ऑफ एटीपी दउची 12 किलो कैलोरी ताहले 686 किलो कैलोरी केतेटा एटीपी दरकार ये तो चलो कौन हम 12 किलो कैलोरी वन किलो कैलोरी 1/12 686 किलो कैलोरी कौन हम 1/12 इंटू 686 ताले केते हम 686 डिवाइड बाय 12 तो केते अप्रोक्सीमेटली 686 बाय 12 कैलकुलेशन यूज कले अप्रोक्सीमेटली 57 भाई आसो है 30 तो केबे आसोनी 2 तो केबे आसोनी 57 हो ड्यूरिंग द व्हिच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर ग्रेटेस्ट नंबर जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भितर को स्टेप रे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मिले हम जानी दैट इज कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफेक्ट नेक्स्ट बा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड को पेयरटा करेक्टली मैच है विटामिन सी डेफिशिएंसी ले विटामिन सी को हमें कहि पारे एस्कोर्बिक एसिड डेफिशिएंसी ले स्कॉर्बे दांत माड़ी टाइप रो ब्लड विटामिन B2 पेलाग्रा विटामिन B12 होची पर्निशियस एनीमिया विटामिन B6 होची बेरी बेरी भूल विटामिन B1 डेफिशिएंसी ले बेरी बेरी होची डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन B1 रो अन्य नाम होची थियामिन जनरली थियामिन बा विटामिन B1 रो डेफिशिएंसी ले बेरी हबो त डी ऑप्शन टा इज इनकरेक्ट हैला B2 हेले पेलाग्रा हबो C हेले स्कॉर्बी हबो विटामिन डी अभाव कोन हबो तुमको एठी जदी पचरे जीवो विटामिन डी डेफिशिएंसी ले कोन हबो विटामिन डी डेफिशिएंसी ले को डिजीज आंसर इज रिकेट्स चलो नेक्स्ट ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इन व्हाट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज बाय द बॉडी जतले जने प्रोलॉन्ग फास्टिंग रहबो किछि खाइबोनी ता बॉडी रो कोन आगो ब्रेकडाउन ही जीवो मन रखिबो प्रथमे कार्बोहाइड्रेट तापर होची फैट तापर होची प्रोटीन वेयर इज ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड लास्टली प्रोटीन प्रोटीन जतले सब डिजेनरेट हे जीवो लोको डेथ हबो पूरा फाइनल नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा स्टूल ऑफ ए पर्सन इज व्हाइटिस्ट गोटे पर्सन रो स्टूल टा होची व्हाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू द माल फंक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन स्टूल रो कलर जदी व्हाइटिश ग्रे आसुची ताले कोन हमें जानिचे लिवर रिलीज हुए कोन बाइल एंड बाइल रे जनरल जो देखिबा कोन थाए बिलीरुबिन स्पेलिंग लिखो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन BILI
ଭର୍ଡିନ୍ ବିଲିରୁବିନ୍ ବିଲିଭର୍ଡିନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଗମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ବାଇଲରେ ବିଲିରୁବିନ୍ ବିଲିରୁବିନ୍ ବିଲିଭର୍ଡିନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ୟେଲୋଇସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି ଷ୍ଟୁଲକୁ ଝାଡ଼ାକୁ ୟେଲୋଇସ୍ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ଝାଡ଼ାର କଲର୍ ସେୟା ନା ୟେଲୋଇସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି ଝାଡ଼ାକୁ ସୋ ମାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଲିଭର ଜେନେରାଲି ଏଇ ଲିଭରରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲିରୁବିନ୍ ବିଲିଭର୍ଡିନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟଟା କମ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ଝାଡ଼ାର କଲର୍ଟା ହ୍ୱାଇଟିଷ୍ଟ ଆସୁଛି आंसर हम कौन लिवर है दे हाइड्रोलिटिक एंजाइम व्हिच आर एक्ट ऑन द लो पीएच आर कॉल्ड एज जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम लो पीएच रे ऐड करन ताको हम कौन कहया जनरली हाइड्रोलिटिक एंजाइम व्हिच एक्ट ऑन द लो पीएच आर कॉल्ड एज देखो हाइड्रोलिटिक एंजाइम एमान सब प्रोटीएज हाइड्रोलोज अल्फा अमाइलेज पेरोक्सिडेज जो माने कि हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस करंती बा जनरली बॉन्ड को ब्रेक करंती हाइड्रोलिटिक एंजाइम माने व्हिच ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जोटा लो पीएच रे ऐड करियो हमें जानि स्टोमक रो पीएच कोन 1.8 gastric gland is present in our stomach and the juice secreted from the gastric gland is gastric juice stomach रे gastric gland अछि और gastric gland gastric juice release करछि and gastric juice pH 1.8 तो 1.8 बा लो pH रे को हाइड्रोलिटिक एंजाइम काम करे हमें जानि स्टोमक रे कोन डाइजेशन है प्रोटीन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करा पे प्रोटीएज बुझबा सतो केते लिंक करा गला स्टोमक रे प्रोटीन डाइजेशन हुए और प्रोटीन डाइजेशन होवा पे स्टोमक रे पीएच केते थाए लो थाए सो आंसर हो प्रोटीएज नेक्स्ट दिबा हला अल्फा अमाइलेज नो अल्फा अमाइलेज ता कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करे पे आ कार्बोहाइड्रेट ता जनरली स्टोमक रे डाइजेशन हुए नहीं चलो आ पेरोक्सिडेज ता गोटे आयरन कंटेनिंग एंजाइम ता मेनली प्लांट मानो केस मिले बट आल्सो मिल्क रे भी इन लिकोसाइट एंड मिल्क रे मिले चलो नेक्स्ट जीवा कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम इंजुरी पार्ट बॉडी डिफेक्ट जनरली जनकर बॉडी रो इंजुरी पार्ट जदी कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होची सो डेफिशिएंसी ऑफ को विटामिन के एंड विटामिन ए रो डेफिशिएंसी ला नाइट ब्लाइंडनेस बा अंधारा कणा विटामिन बी1 रो डेफिशिएंसी ला बेरी विटामिन बी2 डेफिशिएंसी ला रिबोफ्लाविन विटामिन बी6 स्केलियोसिस विटामिन ई होची दैट इज द विटामिन ई डेफिशिएंसी ला कोन हो कमेंट करिवो विटामिन ई डेफिशिएंसी ला कोन हो इंपोर्टेंट चलो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी भी पारे विटामिन ई डेफिशिएंसी ओके 49 which of is correctly match छाड़ो नहीं 54 क्वेश्चन चलो which part of the body secrete hormone secretin जनरली बॉडी रो को पार्ट हार्मोन रिलीज करे सिक्रेटिन हमें जानि छै ई सब रिलीज हुए कोटू ना हमर द ड्यूडेनम बा जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन रो ड्यूडेनम पार्ट रो सिक्रेटिन रिलीज हुए ड्यूडेनम गैस्ट्रिन सिक्रेटिन दीज आर द hormone which are released from the gastrointestinal tract or alimentary canal to which of the following family do folic acid and pantothenic acid belong folic acid टा कोन जदि हम देखिया B9 pantothenic acid I think B5 बोथे 55 तो 55 रे जे देखिबा तो एमाने सब को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रे जाउ ना विटामिन B1 B2 B3 B4 B5 तो ये सब pantothenic acid folic acid बायोटिन कोबालामाइन सब जति बी गुडा सब बी कॉम्प्लेक्स रे जिबो हला चलो नेक्स्ट विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लड क्लॉटिंग विटामिन सी डेफिशिएंसी स्कॉर्भे बा दांत माडी जो ये होबो विटामिन ए डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस व्हिच विटामिन इज मिसमैच्ड को विटामिन टा मिसमैच्ड इज विटामिन ए डेफिशिएंसी जीरोथालामिया 56 ठीक अछि विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स गोडा हाथ बंका हला बळे आइजो ठीक हेजो विटामिन के हेले वेरी भूल विटामिन बी1 डेफिशिएंसी वेरी हबा कथा विटामिन सी हेले स्कॉर्बी दांत जो माडी टाइप रो ब्लड बाहरला बळे हबो त आंसर कोन विटामिन के टा होची आंसर इनकरेक्ट ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ब्रूनर्स ग्लैंड कोड ब्रूनर्स ग्लैंड होची कोन ना जनरली डुओडेनम रे प्रेजेंट थाए स्मॉल इंटेस्टाइन रो डुओडेनम प्रेजेंट थाए से गोटे जो ब्रूनर्स ग्लैंड गोटे रिलीज करिवो अल्कालाइन वाटरी फ्लूइड बा वाटर टाइप रो गोटे फ्लूइड रिलीज करिवो जे कि कोन होबो ना स्टोमक रो जो एसिडिक कंटेंट को टे कमेयार हेल्प करे हैला सो गोटे साइंटिस्ट को डिस्कवर करथिले साइंटिस्ट को नाम थिला होची वॉन ब्रूनर सो ब्रूनर्स को नाम अनुसार ब्रूनर्स ग्लैंड जो जनरली काले स्टोमक रो जो एसिडिक कंटेंट ड्यूडेनम पार्ट को अफेक्टेड करिवो तो ये प्रोटेक्शन करे भी गोटे टाइप रो हेल्प करे हैला जो अल्कालाइन पीएच टा जो अल्कालाइन वाटरी फ्लूइड रिलीज करे तो काले स्टोमक रो जो पीएच टा ड्यूडेनम एरिया को डैमेज करिवो तो ताको भी प्रिवेंट करिया पे ब्रूनर ग्लैंड रो काम ब्रूनर ग्लैंड डिस्कवर करथिले साइंटिस्ट ब्रूनर जेसी वॉन ब्रूनर ताका ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज एंड हमें जानि छे मारास्मस और क्वासियर नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए डेफिशिएंसी तो मलेरिया सॉरी मारास्मस एंड क्वासियर
तो मारास्मस हूँ कौन बोथ प्रोटीन आउ कैलोरी डेफिशिएंसी हेले मारास्मस मन रखिबो मारास्मस हूँ बोथ प्रोटीन आउ कैलोरी डेफिशिएंसी हेले आउ लेस देन 1 ईयर 1 वर्षर कम शिशु को क्वासियरकर केतेबेले हम मोर देन 1 ईयर बा 1 वर्षर अधिक शिशु को हेले क्वासियरकर डिजीज हम सो इज ए प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड क्वासियरकर कहीं हम हाई कैलोरी लो प्रोटीन केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी हेले लो हाई कैलोरी लो प्रोटीन केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी हेले क्वासियरकर बोथ प्रोटीन और कैलोरी डेफिशिएंसी हेले मारास्मस तो ये जो प्रोटीन डेफिशिएंसी पचार आंसर हम क्वासियरकर 58A नेक्स्ट द लेयर ऑफ सेल दैट सीक्रेट एनामेल को सेल सीक्रेट करिवो एनामेल टूथ पाई जो एनामेलटा दरकार को सेल सीक्रेट करिवो एंड हम जानिछे टूथ हो जनरली मेड अप ऑफ डेंटाइन है तो जनरली तो आम कौन हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द एंड डेंटाइन इज कवर्ड बाय एनामेल टीथ इज मेड अप ऑफ डेंटाइन व्हिच इज कवर्ड बाय एनामेल एंड एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी ठीक अच्छे ताले कौन हम आंसर ताहले दैट इज द आंसर इज 59 अमाइलोब्लास्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अमाइलोब्लास्ट पर 60 नंबर क्वेश्चन को जीवा सॉरी 69 अच्छा ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन सॉइला क्वेश्चन कर सॉइला एटा कले हेबे नेक्स्ट जीवा कार्बोहाइड्रेट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर कोटा करेक्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करा पे लाइपेज भूल माल्टेज को लैक्टोज को डाइजेस्ट करा पे लैक्टेज दरकार है रेनिन को केजिन प्रोटीन को अमाइलेज परफेक्ट मिल्क प्रोटीन जो केजिन रहा ताकू डाइजेस्ट करा पे रेनिन दरकार बट प्रोटीन को डाइजेस्ट करा अमाइलेज नो अमाइलेज फॉर द कार्बोहाइड्रेट पेलाग्रा डिजीज इज कॉस्ट बाय पेलाग्रा तो पेलाग्राटा जनरली कौन पाई हुए तो पेलाग्राटा जनरली नियासिन अभाव हुए है पेलाग्रा विटामिन जदि आम देखा पेलाग्रा हूँ निकोटिनिक एसिड बा नियासिन जहाँ आम कहे तो विटामिन B2 डेफिशिएंसी है पेलाग्रा चलो नेक्स्ट जीवा हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट आर एडवाइज टू यूज जनरली हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को कौन कहुए यूज करने ग्राउंड नट ऑयल मार्जरीन ऑयल एंड वेजिटेबल तो ये सब ऑयल यूज करने कहुए जेहेतु कोलेस्ट्रॉलटा हूँ गोटे फैट लाइकटा तो से ब्लड आउ टिश्यू जनरली नर्वस टिश्यू को डैमेज करें कोलेस्ट्रॉलटा सो जनरली फ्री स्टेरल बा फ्री कोलेस्ट्रॉलटा कम थी कौन ग्राउंड ऑयल ये वेजिटेबल ऑयल ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था लेस कोलेस्ट्रॉल ही थाए नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीवा द हेमोराइजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न इज कॉज्ड बाय द हेमोराइजिक डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय जो देखा तो ब्लीडिंग इन द न्यू बॉर्न छोट छोट पिला ब्लीडिंग हुए डेफिशिएंसी ऑफ को ब्लीडिंग हो माने को डेफिशिएंसी विटामिन के नेक्स्ट तापर हूँ कौन ए पॉलीसैकेराइड व्हिच इज सिंथेसाइज एंड स्टोर इन लिवर को पॉलीसैकेराइड सिंथेसाइज स्टोर हुए लिवर आम जाने लिवर स्टोर करे ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन सो 69B द विटामिन सी और एस्कोर्बिक एसिड प्रिवेंट्स तो कौन हम विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड डेफिशिएंसी स्कॉर्बी हम तो जनरली स्कॉर्बी को प्रिवेंट कर ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा कैल्शियम डेफिशिएंसी कौन हम कैल्शियम डेफिशिएंसी बॉडी रे ओके क्वेश्चन 48 तो 61 क्वेश्चन को जीवा ओके तो क्वेश्चन रहा इन वर्टिब्रेट लैक्टियल्स आर प्रेजेंट इन जनरली लैक्टियल्स माने कौन तो आमर जो आम जाने जनरली जो आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड मैक्सिमम फूडटा कौ डाइजेशन हुए स्मॉल इंटेस्टाइन रे तो स्मॉल इंटेस्टाइन रे मैक्सिमम फूड डाइजेशन होला स्मॉल इंटेस्टाइन रे छोट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखा जाए दैट इज कॉल्ड एज ভিলি तो बेसिकली जो ভিলি रहा तो ভিলি रे जदि आम देखिए लैक्टियल्स प्रेजेंट थाए तो जनरली डुओडेनम जेजुनम इलियम दी स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट तो स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट रे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो देखा जाए तादरे ही जनरली लैक्टियल्स देखा सपोज यहाँ गोटे ভিলির स्ट्रक्चर ভিলি भितर कौन थाए जनरली ब्लड भेसेल थी सॉरी 1 मिनिट सपोज इज द स्ट्रक्चर ऑफ ভিলি एंड ब्लड भेसेल भितर बाहर लैक्टियल्स लिम्फेटिक भेसेल बाहर लैक्टियल्स एंड लैक्टियल्स चारिपटे जनरली ब्लड भेसेल एमती गुड़े थी तो ये गोटे ভিলির स्ट्रक्चर जो कि आब्जर्पशन पे हेल्प करे ताले एटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन देखा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट होची डुओडेनम जेजुनम इलियम सो आंसर इज सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया इनसाइड द गट को विटामिनटा कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इनसाइड द गट भितर को बैक्टीरिया जनरली सिंथेसाइज कर परिबो विटामिन B1 बिकॉज जो विटामिन B1 रहिला तो विटामिन B1 टा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बा आम मानकर गट रे बैक्टीरिया रहीकि विटामिन B1 प्रोडक्शन करि परिबो हला
विटामिन B1 विटामिन बी डेफिशिएंसी हेल्ले बहुत सारा प्रोब्लेम हो पार तब जल्दी तुम सब आंटीबायोटिक अधिका यूज भी कर अधिक आंटीबायोटिक यूज कर आंटीबायोटिक कौन करे बैक्टेरिया को किल करे तो मैक्सिमम आंटीबायोटिक यूज कर माने आमर जो रहा बैक्टेरिया गुड़ाक रहा आम गट भितर से बैक्टेरिया किल होगा विटामिन बी डेफिशिएंसी हम है हार्मफुल बैक्टेरिया को किल करा सत्वे आम यूजफुल बैक्टेरिया को किल करदेव किए आंटीबायोटिक चलो इफ पैनक्रियाज इज रिमूव्ड द कंपाउंड व्हिच इज रिमेन अनडाइजेस्टेड जदि पैनक्रियाज को रिमूव करदेव ताले को फूडटा डाइजेशन हेनी अरे भाई सब किसी भी हेनी कहीं पैनक्रियाज हूँ इंपोर्टाट फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट तो ऑल ऑफ दिस कारण पैनक्रियाज एंजाइम रिलीज होती पैनक्रियाज को हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोली कहुए दैट मीन्स बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन तो एक्सोक्राइन पार्ट आर रिलीज करे ट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिनोजेन प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज अमाइलेज लाइपेज चलो व्हाट इज द कॉमन अमंग अमाइलेज रेनिन एंड ट्रिप्सिन amylase for the digestion of carbohydrate renin for the digestion of fat or milk protein and trypsin is important for the digestion of protein तो एमान कॉमन कौन प्रोटीलिटिक एंजाइम ना ऑल आर प्रोटीन देखो amylase टा ऑल आर प्रोटीन ना दिस pH अंडर लोअर देन 7 दैट प्रोड्यूस इन स्टोमक amylase तो स्टोमक रे प्रोडक्शन होइनी हबनी pH लोअर देन द 7 रे समस्त काम करंती बोली तो कहि भी हबनी pH 7 amylase pH 7 तो हेनी कारण amylase टा 6.8 हाँ एमती हो पार दीज आर ऑल आर प्रोटीन तो एम सब हाँ हाँ हो पार कौन यहाँ हो पार एक्ट एज pH लोअर देन 7 कारण 7.8 ऊपर भी दैट इज इंटेस्टाइन pH रही सो दैट यहाँ हो पानी बट एम जेहेतु समस्त एंजाइम माने तो ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन आम जाने ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन बट एक्सेप्शन that is coenzyme made up of nucleic acid that is all enzymes are made up of protein and one of the enzyme I think मन पड़े ribonucleic acid या ribonuclease I think तो सेटा कि that is nucleic acid रे तैयारी ओ चलो देन होची कोन ता आंसर कोन हो all are protein all enzymes are protein but exception अछि ribozyme I think जीवा nucleic acid रे तैयारी choose the correct enzyme substrate the pair carbohydrate करेक्ट पचार कार्बोहाइड्रेट लाइपेज नो ये क्वेश्चन कले आई थिंक पहला ग्रा कले नेक्स्ट जी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बाय द वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर रे कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट केते 0.03 0.34 0.03 इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेनस ब्लड जनरली लंग्स रे जो लंग्स रहिला सपोज एटा लंग्स एयर इज सेपरेटेड सपोज एयर आसला एटा अल्वेली तो जनरली alveoli एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेनस ब्लड तो भेन रो ब्लड ठारू alveoli भितर ब्लडटा सेपरेटेड होछि कहा द्वारा बाय द स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ alveoli एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल तो हो पारिबो कोन स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ alveoli और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल 33b हो पारिबो नेक्स्ट बा व्हाट हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड हैपन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रे केमिति हुए विथ द हेल्प ऑफ WBC आम जाने फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इंपोर्टेंट किए RBC विथ द हेल्प ऑफ RBC एंड ब्लड प्लाज्मा आंसर इज RBC एंड ब्लड प्लाज्मा सी है इजी क्वेश्चन चलो व्हेन 1500 मिलीलीटर ऑफ एयर इन द लंग्स इट इज कॉल्ड एज 1500 मिलीलीटर एयर अच्छे मैंने आपको कौन कह जाए कौन आंसर टीवी प्लस IRB मिसेले केते आसुची टीवी रो वैल्यू केते टीवी रो वैल्यू होचे हम जानि से 500 IRB वैल्यू होचे 25 300 हबनी भाइटल का टाइडल वॉल्यूम तो हबनी रेसिडुअल वॉल्यूम हम जानि से 1100 1200 हबनी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRB इंस्पिरेटरी रिजर्व 25 300 भाइटल कैपेसिटी ERV प्लस टीवी भाइटल कैपेसिटी जो देखिबा भाइटल कैपेसिटी व्हाट इज द फॉर्मूला भाइटल कैपेसिटी सो हियर आंसर जदि हम देखिबा भाइटल कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ एयर व्हिच वन कैन इनहेल एंड आल्सो एक्सहेल बाय मैक्सिमम तो एटा तो हे परिबोनी तो अप्रोक्सीमेटली 1500 डाटा तो एमती किछ नाही बट फिर भी हम रेसिडुअल वॉल्यूम को धरि चलिया 1100 1200 1500 हे पारे lungs are enclosed in lungs टा generally आम जानिछे the covering of the lungs that is pleural membrane and the covering of heart is pericardium easy question each lungs is enclosed by the two membrane that is called as pleural membrane
एंड प्लूराल मेम्ब्रेन भितर अच्छी कौन ना प्लूराल फ्लूइड ठीक अच्छे ओके प्लूराल कैविटी प्लूराल मेम्ब्रेन प्लूराल फ्लूइड मन रखियो आ पेरियोस्टोम होची कौन कहल तो आउटर कवरिंग ऑफ बोन बोनर आउटर कवरिंग पेरिकार्डियम होची हार्टर आउटर कवरिंग ठीक अच्छे मन रहिबो बोनर आउटर कवरिंग कौन हार्ट आउटर कवरिंग मन रहिबो आ कार्टिलेजर आउटर कवरिंग होची पेरिकॉन्ड्रियम इंपोर्टेंट है कार्टिलेजर आउटर कवरिंग होची पेरिकॉन्ड्रियम लंग्स आउटर कवरिंग होची दैट इज प्लूराल मेम्ब्रेन आ बोन आउटर कवरिंग होची दैट इज पेरिकार्डियम सॉरी पेरियोस्टियम एंड हार्ट होची पेरिकार्डियम चलो नेक्स्ट एट हाई अल्टीट्यूड द आरबीसी इन ह्यूमन हाई अल्टीट्यूड जदि गोटे लोक प्लेन एरिया पोलार एरिया को गला आरबीसी काउंट कौन हुए इंक्रीज हुए बिकज ऑक्सीजन रो काउंट डेफिशिएंसी हम आरबीसी काउंट इंक्रीज हम आम सब जाचे सो इंक्रीज इन आरबीसी से पोलार एरिया रोकवा लोक मानकर गाल टिके रेड कलर देखा जाए ऑल्दो मच कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बॉल व्हिच इज व्हाट ट्रू लीफ लीफ रे जनरली कौन कौन थाए लीफ रे लीफ ट्रू अबाउट लीफ आम जाने लीफ रे जनरली आरबीसी नथिबो सो दैट लीफ रो कलर होची कलरलेस सो कौन हम डब्ल्यूबीसी सेरम ना दैट इज ब्लड आरबीसी सम प्रोटीन ना कौन हम आंसर परफेक्टली आंसर कौन हम दैट इज जो देखा लीफ लीफ रे आरबीसी तो नहीं आरबीसी जो थी काटी दियो आरबीसी ताले 47A हो पार कहीं जब आम देखा तो ब्लड माइनस आरबीसी प्लस सम प्रोटीन आरबीसी तो नथिबो सो ब्लड माइनस आरबीसी सम प्रोटीन मारदेले दैट इज हो डब्ल्यूबीसी प्लस सेरम सो 47 जो देखा ब्लड माइनस आरबीसी एंड सम प्रोटीन चलो नेक्स्ट कौन हम ओके बी ऑप्शन है आंसर व्हाट इज द करेक्ट अबाउट ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहुए एंड ओ ब्लड ग्रुप बेसिकली आम जाने नो एंटीजन बट एंटीबॉडी ए और बी ए एंटीजन एंड बी एंटीबॉडी प्रेजेंट तो आंसर कौन हो ये तुम देखागला 48 रो दैट इज ए ओ ब्लड ग्रुप कौन सी एंटीजन ना बट एंटीबॉडी होची बोथ ए और बी नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन भितर डिफरेंस पचारा देख पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी और वेन भितर आम जाने आर्टरी जो देखा आर्टरी जनरली लुमेन डायमीटर टा बहुत छोट किंतु आर्टरी थिकनेस टा अधिका आम कहीपर मोर थिकनेस लेस डायमीटर लुमेन डायमीटर देखो ना लुमेन डायमीटर छोट और थिकनेस टा अधिका भेन रोज कौन कहल लुमेन डायमीटर टा अधिका थिकनेस टा पूरा कम तो भेन रोज लुमेन डायमीटर मोर थिकनेस लेस आर्टरी रोज लुमेन डायमीटर लेस थिकनेस अधिका तार कौन हम थिकर वाल रिलेटेड कहीपर पल्मोनरी आर्टरी जनरली थिकर वाल और लेसर डायमीटर 49C कहीपर चलो in which point pulmonary artery is different from the pulmonary vein pulmonary vein এটা করলে 50 সেই ঠিক देखो केते गोटे सब पीआई क्वेश्चन है which statement is true about WBC को नेकी कोटा ट्रू WBC होची नॉन न्यूक्लियर भूल इ डेफिशिएंसी कैन कॉज कैंसर कॉजेस ना ट्रू बचे मैन्युफैक्चर इन थाइमस ना कैन स्क्वीज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज कैन स्क्वीज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज चलो स्क्वीज करी ब्लड कैपिलरीज द्वारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ अ लीफ ग्लैंड रो फंक्शन कोटा नुह आरबीसी डेस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया फॉर्मिंग लीफ ग्लैंड रो कोटा फंक्शन नुह आरबीसी फंक्शन ना डेस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया ना फॉर्मिंग आरबीसी ना फॉर्मिंग एंटीबॉडी फॉर्मिंग आरबीसी कहि परिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रानुलोसाइट्स हम जानि डब्ल्यूबीसी को टू टाइप्स रे डिवाइड कराई छै गोटे हूँ ग्रानुलोसाइट्स एंड अनदर वन इज ग्रानुलोसाइट्स अंडर न्यूट्रोफिल्स एसिनोफिल्स बासोफिल्स न्यूट्रोफिल्स एसिनोफिल्स बासोफिल्स ग्रानुलोसाइट्स लिम्फोसाइट मोनोसाइट ग्रानुलोसाइट्स पचार कौन हम न्यूट्रोफिल्स एसिनोफिल्स बासोफिल्स हूँ ग्रानुलोसाइट्स तो लिम्फोसाइट हूँ ग्रानुलोसाइट्स नेक्स्ट द लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन डब्ल्यूसी लाइफ स्पान के बिटवीन 20 to 30 days चलो which vertebrate organ receive only oxygenated blood किए होची केवल oxygenated blood क्या माने only receive oxygenated blood liver spleen lungs
which organ only receive oxygenated blood? Oxygenated blood generally किए होची रिसीव करे एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो देखिबा किए होची जनरली oxygenated blood carry करे आम कहि spleen receive only oxygenated blood from the heart through the splenic artery heart रू spleen को blood जाए through the splenic artery टा जनरली only oxygenated blood जो spleen है ओके मन रहिबो तो लिवर पाक जदि आम जीव लिवर पाक हेपाटिक आर्टरी देखि जीव लिवर पाक हेपाटिक आर्टरी देखि जनरल सर्कुलेशन पाक जीव हेपाटिक पोर्टल वेन जोटा कि अच्छी लिवर रिलेटेड छाड़ ओके आंसर जीवा नेक्स्ट गिल्स तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो पार ऑक्सीनेटेड ब्लड बोथ लंग्स देखिए जनरली लंग्स भी जनरली डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाऊँगी कहीं पल्मोनरी आर्टरी लेके जाऊँगी राइट वेंट्रिकल रू द करेक्ट राउंड ऑफ पल्स मेकिंग द करेक्ट रूट थ्रू व्हिच पल्स मेकिंग तो जनरली पल्स मेकिंग रो ऑर्डरटा पचार कौन हम एसए नोट एवी नोट बंडल ऑफ हिज पर्किंज फाइबर हार्ट मसल आंसर इज ओके तो एतिक तुम टोटाल परफेक्टली सब क्वेश्चन सरला तो लास्ट पर्यटन जो पिला